अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह। अल कुरान। वक़ाल सुलैमान इब्न दाऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल या बुनय्या इय्याका वन्नमीमा फ़इन्नहा अहदु मिनस्सैफ़ औ कमा क़ाल। मेरे मोहतरम आज़ीज़ साथियों और सामिईन किराम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिन्होंने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया और हमें आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया। इसलिए हम सबसे पहले अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो नबी जिसकी मेहनत, मुजाहदा और जुद्दोजहद और कोशिश के बाद आज अल्लाह ने हमें उसी नबी की उम्मत में बनाया और जिस नबी की हर एक बात, हर एक कौल, हर एक हदीस हमारी ज़िंदगी को आखिरत के लिए बनाने के लिए काफ़ी, और जिसकी एक एक बात सोने के पन्ने के अगर लिखा जाए फिर भी हम उसकी एहसान का बदला नहीं चुका सकते। इसलिए हम सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम आज़ीज़ साथियों, आज मैं एक छोटी सी बात जो हदीस में और कुरान में भी मौजूद है, बात है छोटी लेकिन इतनी भयानक है और जिसकी सज़ा इतनी दर्दनाक है, जिस पर हर वक्त तमाम मलाइका, फरिश्ता और तमाम उम्मत मुस्लिमा की लानत होती है। एक ऐसी बात जो हमारे अंदर अगर पाई जाए तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस हदीस को अच्छी तरह बगौर समाअत फरमाएं। वो हदीस क्या है? वो ये है कि ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी वो शख्स जो चुगलखोर है, जो चुगली करता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। कितनी बड़ी हदीस, एक छोटी सी हदीस है, लेकिन हमें अब ये समझना है कि हदीस में ये कहा गया है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये चुगलखोर क्या चीज़ है? वो ये है कि आदमी इधर की बात उधर लगाए, एक की बात दूसरी के कान में, दूसरी की बात पहले के कान में, और इस नीयत से, इस गर्ज से, इस इरादे से कहे कि जब मेरी बात उनसे करे या उनकी बात मुझसे करे, तो जब मैं इनसे कहूँगा तो मेरी बात सुन के इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी। मतलब लड़ाई की गर्ज से, झगड़ा लगाने की गर्ज से, नीयत से
एक के बाद दूसरे को लगाना, इसी को कहते हैं चुगलखोर। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अपनी बेटी को नसीहत करते हुए कहते हैं कि या बुनैया, ऐ मेरे बेटा, इय्याका व नमीमा, चुगल से बचते रहना, चुगली से बचते रहना। क्यों? फ़इन्नहा अहद मिन अस्सैफ, तलवार से भी ज़्यादा धारल है ये। क्योंकि अगर तलवार से किसी की गर्दन उड़ा दी जाए या किसी को काट दी जाए तो मुमकिन है कि उसकी गुनाह माफ़ हो जाए, लेकिन चुगली की गुनाह कभी माफ़ नहीं होता। मेरे प्यारे आज़ीज़ साथियों, ये जो चुगलखोर है, इससे समाज में लोगों की पहचान बदल जाते हैं, लोगों की नज़रों से वो गिर जाते हैं। जो चुगलखोर होता है उससे समाज में बर्बादी आ जाती है, समाज में उसको लोग तिरछी नज़रों से देखते हैं, उसे लोग ना इज्जत देते हैं, ना उसकी बातों पर भरोसा करते हैं। और जो चुगलखोर है वह हर वक्त अपने गुनाह में मुब्तला रहते हैं। मेरे प्यारे आज़ीज़ साथियों, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती, इसलिए चुगलखोर से बचते रहना। आज मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, उसे याद रखना। आप ध्यान से देखना और उसे तजुर्बा करना कि अगर कोई शख्स या आपका कोई दोस्त या कोई साथी आपसे किसी के बारे में, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, आपसे कहे, तो याद रखना कि कल वो आपकी बात किसी और से कहेंगे। इसे मानते हो ना? इसलिए अगर कोई किसी के बारे में, किसी की बुराई आपसे कहने लगे तो ये या तो वहाँ से उठ जाए या तो उसे खामोश कर दे, ताकि वो सुधर जाए और आप गुनाह करने से बच जाए। वो तो सुधर जाएंगे इसलिए कि अगर हर आदमी ये रवैया इख्तियार करे कि अगर कोई किसी के बारे में कहे तो वहाँ से उठ जाए, तो वो खुद ब खुद सोचने लगेगा कि यार मेरी बातों का किसी को कोई विश्वास ही नहीं है, किसी को कोई एतबार नहीं है, कोई मेरी बातों पर अहमियत नहीं देता, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं, तो आइंदा से वो बात कहने से वो दूर रहेगा। और आप गुनाह से इसलिए बच जाओगे कि अगर आपने किसी की बुराई सुन ली और हालांकि वो बात उसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर उसके लिए एक घिन, एक कराहत सी पैदा हो जाएगी और वही आपके लिए गुनाह का कारण होगा। इसलिए मेरे प्यारा साथियों, आइंदा से ये इरादा करें कि न मैं किसी की बात सुनूंगा, न मैं किसी के बारे में किसी से कहूँगा। हाँ, वही कहूँगा जो अपनी आँखों से देखूँगा या अपने कानों से सुना होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जो चुगलखोर है, ये गुनाह मामूली सी गुनाह नहीं है, गुनाह कबीरा है। चुगलखोरी की गुनाह कबीरा है, जिसको अल्लाह ताला बगैर तौबा के माफ़ नहीं फरमाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिन्होंने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया और इस्लाम समझने के लिए अभी इस ज़माने में इस्लाम की हर बात, कोई सी भी बात हो, अगर आप समझना चाहते हो तो बहुत आसानी है। अभी इस ज़माने में हर गांव, हर शहर, हर देहात में उलमा इकराम मौजूद है, मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं, और अगर उनके पास जाने से भी आप कतराते हो तो इतना तो कर सकते हो कि अपने खुद के हाथ में हो या अपने बेटे के या अपनी पड़ोस के हाथ में कोई एंड्रॉयड मोबाइल तो ज़रूर होगा ना। उसमें गूगल में जाओ और ये सर्च करो कि चुगलखोर की गुनाह क्या है,
चुगली की गुनाह कैसे है, करना जायज़ है कि नहीं, ये कितना भयानक इसकी सज़ा है, सब चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हमने अपने पिछले ज़माने में कोई गुनाह किया होगा, चुगली किया होगा, तो अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। और अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी तो आपसे अनुरोध है कि इस बात को अपनी दूसरे साथी से पहुंचाएं। और जो हजरात किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जाकर कमेंट कर सकते हैं कि मुफ्ती साहब इस बारे में हमें बताइए। तो हमें भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी कि इंशाअल्लाह मेरी बातें किसी के कान में पहुंच रहे हैं। और जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगर मेरी एक बात तुम जानते हो तो किसी दूसरे से पहुंचाओ, दूसरों तक पहुंचाओ, इस हदीस पर भी अमल हो जाएगी। अगर आपने मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा तो आप समझ जाएंगे कि इस हदीस की क्या कीमत है, इसकी क्या अहमियत है। इसलिए आप खुद ही सुने और अपने साथियों तक पहुंचाएं। और अगर आप पहली मर्तबा हमारे इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब पर अपनी उंगली दबाएं और घंटी का आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।